बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हुकूमत की 26वीं आईनी तरमीम की कोशिशें तकरीबन ज़मी बोस होने को हैं। अब ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आ चुका है कि इन तरामीम को रोकना है या फिर इन तरामीम को होने देना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर थोड़ी सी भी गैर संजीदगी या गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो फिर मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कौन सी खतरनाक चीजें हो सकती हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि गुज़िश्ता शब होने वाली तमाम जो मुलाकातों का सिलसिला था, कभी तहरीक इंसाफ, कभी बिलावल, तो कभी अख्तर मैंगल, कभी मोहसन नकवी, नतीजा क्या निकला, फाइनल क्या हुआ है, मामलात जो हैं वो पहुंचे कहां तक हैं, हैपनिंग क्या है, तफसील के साथ इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यकीनन इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से चाहने वाले हस्बे मामूल गालियां भी देंगे, बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ऐसे भी होंगे जो यकीनन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करेंगे और उनको अदराक भी होगा कि जो बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके मानी क्या हैं और किस हद तक ये गुफ्तगू जो है ये ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान का घर जो है वो गुज़िश्ता शब तकरीबन जब तक वहाँ पे मीटिंग्स होती रहीं, कल शाम से मैं खुद भी वहाँ पे मौजूद रहा, चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व भी करते रहे, देखते भी रहे, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत भी होती रही, मुख्तलिफ सहाफ़ी जो इस सारे पेशरफ्त को रिपोर्ट कर रहे थे उनके साथ हमने भी टाइम बताया, तो बहुत सारी चीज़ें, अंदर की चीज़ें जो हैं वो मालूम पड़ी हैं। मुलाकातें, राब्ते, ये सारा कुछ हो गया। फाइनल क्या हुआ है? फाइनल ये हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतज़ार करेंगे। आज दोपहर तक का वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मांगा गया था। आज यानी इतवार के रोज़ दोपहर के टाइम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आगाह करना है मौलाना फजलुर रहमान को कि उनका हतमी तौर पर क्या मौक़िफ़ है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम इन तरामीम के हक में जा सकते हैं, और फिर साथ साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इन तरामीम में आखिर होना क्या था। देखें, इन तरामीम का बुनियादी मकसद सिर्फ एक था कि किसी भी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनका रास्ता रोका जाए। ख़ास तौर पे मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से किसी तौर खुश नहीं है। वो चाहता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट में रहे ही ना, चीफ जस्टिस बनना तो दूर की बात है। तो इसके साथ साथ दूसरा मामला था मिलिट्री कोर्ट्स का। मिलिट्री कोर्ट्स के बाद आईनी अदालत, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उसके ऊपर आईनी अदालत बनाना चाहते थे, जिसके बाद शुबा था, खदशा था कि काजी फायज ईसा जो हैं वो आईनी अदालत का सरबराह लग जाएंगे और तमाम इख्तियारात जो हैं सुप्रीम कोर्ट से वो आईनी अदालत को मिल जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक बेख्तियार हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और जो आखिरी चीज़, दो चीज़ें, एक बुनियादी इंसानी हकूक आर्टिकल 8 जो है हमारे आइन का, उसके अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ करना चाह रही थी हुकूमत, और एक बहुत अहम मामला जो है वो हाई कोर्ट से मुतालिक है। हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनको कभी भी कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। तो अब मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो जिस मसवदे के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी को कायल कर चुके हुए हैं उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का मामला जो है वो ख़त्म हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मामला जो है वो ख़त्म हो चुका है। ज़ाहिर है अगर वो ख़त्म हो गया तो काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनका जाना जो है वो भी ज़ाहिर तय है कि वो जाएंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का एक मामला है। इलेक्शन कमीशन को एक करारदाद के ज़रिए जो है वो एक टेन्योर, उसको दोबारा नया टेन्योर मिल सकता है मेंबरान को भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी। वो वाला मामला भी मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल साहब का जो मसवदा है उसके मुताबिक ख़त्म हो जाएगा। हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनका ट्रांसफ़र भी नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो हैं वो भी ख़त्म नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान आइनी बेंच बनाने के ऊपर रज़ामंद हैं, लेकिन आइनी बेंच के हवाले से जो मसवदा सामने आया है उसके अंदर बताया यह गया है कि इस आइनी बेंच की तश्कील जो है वो पार्लिमानी पार्टी करेगी। हासिल
जमा तफरी का वो ये है कि उसमें भी कहीं ना कहीं जाके हुकूमत जो है उसको बरतरी हासिल होगी अपोजिशन के ऊपर, और वो अपनी मर्जी का आईनी बेंच जो है वो बना सकेगी। ऐसा कंटेंट जो है वो सामने आया है उस आईनी बेंच के हवाले से। अब इस मामले के ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मौलाना को जाके एतराज जमा नहीं करवाती, रजिस्टर्ड नहीं करवाती, बताती नहीं है, या फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब अमेंडमेंट्स हो रही हो तब जाके एतराज नहीं करती, तो ऐन मुमकिन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो फिर हुकूमत अपनी मर्जी का बनाए और अपनी मर्जी के फैसले जो है वो वहां से ले सके। इसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें, जब मौलाना फजलुर रहमान के पास जाते रहे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान हर रोज लग रहा था कि आज हो जाएंगी तरमीम, आज हो जाएंगी, लेकिन एक एक करते 3-4 दिन मौलाना साहब ने गुजार लिए हैं, 4 दिन और बाकी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाय इसके कि वो सियासी कमेटी बैठे और बाद में ऐलान कर दिया जाए कि जी हम तो वोटिंग में ही हिस्सा नहीं लेंगे और फैसला सुना दिया जाए, इससे ज्यादा कदरे बेहतर होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत जो है वो जाती, वफद जाता, मौलाना फजलुर रहमान को आगाह करता और बताता कि इन इन पॉइंट्स के ऊपर हमें एतराज है। अच्छा, ये भी नहीं होता कि आप कहें कि जी हमें तो कबूल ही नहीं है, हमने तो कुछ मानना ही नहीं है। आपको आना पड़ता है, बैठना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग, मैंने एक ट्वीट किया जिसके ऊपर लोगों ने आर्गूमेंट दिया कि यार अजीब बातें कर रहे हो, बुरा भला भी कहा, लोगों ने गालम गलोच भी किया। ठीक है, वेलकम, आप करें, आपका हक है। इख्तिलाफ राय वैसे तमीज के दायरे में हो सकता है, लेकिन ठीक है, वो आपकी चॉइस है। मसला क्या है? मसला ये है कि लोग जो आर्गुमेंट करते हैं इसके अगेंस्ट, वो कहते हैं कि आप अगर तरमीम के हक में या किसी भी सतह पे आप मानते हैं और वोट करने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप नाजायज इलेक्शन को तस्लीम कर लेते हैं। अब इसका जवाब ये है कि साहब, अगर आपने नाजायज इलेक्शन आप कहते हैं तो फिर आप असम्बलियों में बैठे क्यों हैं? आप इस्तीफे दें, बाहर निकलें और कहें कि हम नहीं मानते इस पार्लियामेंट को, हमें कबूल नहीं है। आप कमेटियों के अंदर भी जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कमेटियों के अंदर गए भी हैं, अपोजिशन लीडर भी आपने नामजद कर रखा है, पार्लियामानी लीडर्स भी आपने नामजद कर रखे हैं, तनख्वाह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो ले रहे हैं। तो अगर आप असम्बली में जाके बैठ रहे हैं, आपने बता दिया कि आप जैसा तैसा है, इसमें कोई शक नहीं है कि धांधली के इल्जामात जो हैं वो उसमें बड़ी जान है। बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीती जो उससे छीनी गई। ये एक तासुर जो है, इसमें बड़ा वजन है, इसका एहतसाब होना चाहिए, इलेक्शन के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आपने आईनी तरामीम को रोकना है, आईनी तरामीम के रास्ते में दीवार बनना है, और वो तमाम जो 5-6 पॉइंट्स जिसके ऊपर बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज है या जिससे लगता है कि चीजें मुस्तकबिल में मुश्किल हो जाएंगी, तो आपको जाना पड़ेगा, मौलाना को बताना पड़ेगा, ताकि मौलाना साहब के पास कोई चीज हो, जब हुकूमती वफद आए तो वो बता सकें कि इन इन चीजों के ऊपर जी हम अपोजिशन को एतराज है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान ये कंसेंसस है कि वो एक ही मुसवदा है, उसके ऊपर इत्तफाक करेंगे, और ये बात काफी हद तक अब फाइनल हो चुकी हुई है कि मौलाना फजलुर रहमान का दिया हुआ मसवदा जो है, या इन दोनों जमातों के दरमियान, और अगर पीटीआई भी आ जाती है तो फिर ये मसवदा जो है पेश किया जाएगा, और इनके पास बड़ा मौका है कि चीजें जो आइन में बेहतर होने वाली हैं उसको बेहतर कर लिया जाए, और जिनके ऊपर एतराजात हैं वो एतराज बताए जाएं, और मौलाना साहब को कहा जाए कि मौलाना साहब इन इन चीजों के ऊपर वोटिंग हम नहीं कर सकते। अब आईनी बेंच की तश्कील का मामला है, आईनी बेंच की तश्कील पार्लिमानी पार्टी के पास जाएगी और उसमें हुकूमती नंबर ज्यादा होंगे, तो फिर तो ऑब्वियसली उसका तो तासुर यही जाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो खेल गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पीठ पे छुरा खोपा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। लेकिन अभी तक मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो बहुत हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रेस्क्यू किए हुए हैं। देखें, इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बंद हो चुकी थी, मौलाना फजलुर रहमान के असरार के ऊपर जो है बिलावल भुट्टो साहब ने ये मीटिंग अरेंज करवाई, इमरान खान साहब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है पहुंची, गुफ्तगू भी हुई मसवदे के हवाले से भी, और वैसे भी इमरान खान की सेहत के हवाले से भी जो अपडेट्स थी वो उनके कारकुनान तक पहुंची। तो मौलाना फजलुर रहमान को छोड़ के एक साइड पे हो जाना और ये मौका फराहम करना कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहाद में जाके बैठ जाएं, और ऐन मुमकिन है मौलाना फजलुर रहमान भी ना माने और हुकूमत जो है वो जोर जबरदस्ती के बल पर
اپنا جو ہے مسودہ وہ آئینی ترامیم جو ہے وہ منظور کروا لے، اور بالفرض ایسا اگر ہو جاتا ہے، زور زبردستی سے ہو جاتا ہے، اگر لوٹوں کے ذریعے حکومت جو آئینی ترامیم کروا لیتی ہے، تو ایک چیز تو طے ہے کہ وہ لوٹے جو ووٹ کریں گے وہ فارغ ہو جائیں گے، سینٹ میں سیٹیں خالی ہو جائیں گی، حکومت کے پاس اکثریت ہے، حکومت جو ہے وہ پھر مینج کر کے سینٹ کے اندر اپنے سینیٹرز لے آئے گی۔ پہلے لوٹے تھے، وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، وہ لوٹے ہو گئے، وہ چلے گئے، حکومت اپنے سینیٹرز لے آئے گی، اور اسی طرح مخصوص نشستوں کا فیصلہ الیکشن کمیشن دے دیتا ہے حکومت کے حق میں سپریم کورٹ کے حکم کو نظر انداز کر کے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ کے پی کے اندر بھی سینٹ کا الیکشن ہونا ہے، تو وہاں پہ جو ایک سیٹیں بن رہی ہیں، جو امکان ہے کہ حکومت کو اتنی ملیں گی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو زیادہ سیٹیں ظاہر ملیں گی، تو حکومت پھر آبویسلی مخصوص نشستیں ہوں گی اور وہاں پہ بھی سیٹیں سینٹ میں بڑھ جائیں گی، اور خدشہ یہ بھی ہے کہ حکومت جو ہے وہ پھر سادہ یعنی بغیر اپوزیشن کے وہ اپنی 2/3 اکثریت جو ہے وہ پوری کر لے، اور پھر اس کے بعد پھر ایک مسودہ آئے، پھر کو 27ویں ترمیم جو ہے وہ لائی جائے، اور پھر اس کے اندر اپنی مرضی سے چاہے وہ کچھ بھی کرے، وہ چاہے آئین کا جتنا مرضی ڈھانچہ جو ہے بگاڑ دے، اپنی منمانی کرے اور پی ٹی آئی پہ پابندی کی بات کر لے، ملٹری کورٹس جو ہے اس کو ریگولرائز کر دے۔ اگر معاملہ وہاں تک جاتا ہے، اگر اس جگہ پہ نہیں روکا جاتا، تو اس چیز کا خدشہ موجود ہے کہ حکومت پھر 27ویں ترمیم جو ہے وہ بھی لے کے آئے گی، اور پھر اس میں وہ تمام چیزیں کرے گی جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو نکیل ڈالی جا سکے۔ اب مولانا فضل الرحمان چیف جسٹس کے حوالے سے واضح طور پہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ بحال ہونی ہے۔ 19ویں ترمیم کے اندر جو راستہ روکا گیا تھا یا کوششیں ہوئیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم 18ویں ترمیم کو بحال کریں گے، اور 18ویں ترمیم یہ کہتی ہے، اس کا آرٹیکل 175A ہے غالباً، وہ یہ کہتا ہے کہ سینئر موسٹ جو جج ہوں گے وہ جو ہیں چیف جسٹس بن جائیں گے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے آئندہ چیف جسٹس ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس چیز کو انشور کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پینل وغیرہ میں جانے کو تیار نہیں ہیں، اور اگر پاکستان تحریک انصاف بھی آتی ہے، گفتگو کرتی ہے، کنوے کرتی ہے مولانا کو کہ ہم پینل چینل پہ نہیں جا رہے، جو آپ کے ساتھ چیزیں طے ہوئی ہیں اس کے اوپر رہتے ہیں، تو پھر تو کوئی میرا خیال ہے پھر یہ گنجائش ہی ختم ہو جائے گی کہ حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی سے چیف جسٹس لانے کے لیے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکے۔ میں نے آپ کو آئندہ جو سینٹ انتخابات ظاہر ہے کے پی کا ہو یا جو لوٹوں کی سیٹیں خالی ہونی ہیں اس حوالے سے بھی بتا دیا، اور پی ٹی آئی جو ہے مسودہ دینا کیوں ضروری ہے، مولانا کو بتانا کیوں ضروری ہے، ہوپ فلی میں نے آپ تک اپنا جو میرے دماغ میں چل رہا ہے، جو میرے خیالات ہیں، وہ میں نے آپ تک پہنچانے میں یقیناً میں کامیاب ضرور رہا ہوں گا۔ پی ٹی آئی کے لیے بہت ضروری ہے، اگین ان پٹ دینا بہت ضروری ہے، پی ٹی آئی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مولانا کو احساس دلائے کہ مولانا صاحب آپ کو ہم نے بڑا بنایا ہے، تو اب آپ جو ہے لاج رکھیے گا، اور پی ٹی آئی جائے، عقل کا استعمال کرے، اعتراضات بتائے، جو اعتراضات ہیں جا کے وہاں پہ بتائے، عرض کرے، اور بہت سارے ایسے معاملات، بہت ساری ایسی چھیڑ چھاڑ جو حکومتی جماعت آئین کے ساتھ کرنا چاہتی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف یقیناً اب تو یہ زبان زد عام بھی ہے اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ اپنے بندے سنبھالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا میں نہیں مانوں گا، پی ٹی آئی جو ہے اپنے بندے سنبھال لے، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے بندے سے نہیں سنبھال سکی، بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ جی محفوظ مقام پہ ہیں، پھر عجیب و غریب بہانے بنا کے بتاتے ہیں کہ جی وہ فلانا فلانی جگہ پہ جا رہا پکڑا گیا، فلانا فلانی جگہ پہ جاتا پکڑا گیا۔ سینٹ کے اندر جس قسم کی چیزیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کی ہیں، سینیٹر کو محفوظ بناتے بناتے، اس حوالے سے وہ اگر جب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یقیناً چند روز کے بعد، تو وہ کافی ہوگا آپ کی اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی جو لوگ ہیں ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے۔ اگین پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک نادر موقع ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لے، اپنے اعتراضات جمع کروائے اور انشور کرے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی آ رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔